राधे राधे प्यारे भक्तों, इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो महिला और उसका परिवार होते हैं धनवान, और ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि महिला के किस अंग पर तिल होना ये संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। भक्तों, आज का यह प्रवचन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने शरीर के तिलों को केवल एक छोटा सा निशान समझते हैं, लेकिन असल में ये तिल हमारे भाग्य, स्वभाव और जीवन की दिशा तक बताते हैं। शरीर पर तिल जन्म से होते हैं, किसी के गाल पर होते हैं तो किसी के माथे पर, किसी के सीने पर तो किसी के पेट पर। कुछ तिल हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं और जीवन में धन, सफलता और भाग्य का दरवाजा खोल देते हैं। वहीं कुछ तिल ऐसे भी होते हैं जो परेशानियों की ओर संकेत देते हैं। पुराने समय से सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिलों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। यह शास्त्र शरीर की बनावट, चलने बोलने का ढंग, चेहरे के लक्षण और शरीर पर बने निशान देखकर व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बताता है। आज हम उसी शास्त्र के आधार पर समझेंगे कि शरीर के किस हिस्से पर तिल होना किस भाग्य का संकेत देता है। खासकर महिलाओं के शरीर पर तिल को बहुत खास माना गया है, क्योंकि कई जगह तिल महिलाओं को धनवान बनाता है, परिवार के लिए भाग्य बढ़ाता है और उनके पति के लिए भी सौभाग्य लेकर आता है। इसलिए भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके घर और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पेट पर तिल की। जिन लोगों के पेट पर तिल होता है ऐसे लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें अच्छे भोजन का बहुत सुख मिलता है। लेकिन अगर तिल नाभि के बाईं ओर हो तो पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, और अगर तिल नाभि के बिल्कुल नीचे हो तो यौन रोगों की संभावना बताई गई है। महिलाओं के लिए नाभि या नाभि के आसपास तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं जीवन में धन, सम्मान और सुख पाती हैं। उनके घर में कभी अभाव नहीं आता। लेकिन नाभि के ऊपर तिल होना अशुभ माना गया है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य और संघर्षों की ओर संकेत करता है। अब आते हैं गाल पर तिल पर। अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं, मेहनत का फल हमेशा पाते हैं और धन की कमी नहीं आती। ये लोग अपने जीवन साथी के लिए बहुत वफादार होते हैं और रिश्तों को लंबे समय तक निभाते हैं। लेकिन अगर तिल बाएं गाल पर हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ ज्यादा खर्चीला होता है और धन की बचत कम कर पाता है। उसे अपने खर्चों में थोड़ा संयम रखना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में माथे पर तिल का महत्व भी खास बताया गया है। अगर माथे के दाईं तरफ तिल हो तो व्यक्ति तरक्की की राह पर हमेशा आगे रहता है। ऐसे लोगों की किस्मत कभी साथ नहीं छोड़ती और ये अपनी मेहनत से जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो ये जीवन में कई उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत देता है। ऐसे लोगों को थोड़ा धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि कठिनाइयों से निकल सकें। अब बात करते हैं सीने के बीच में तिल की। किसी व्यक्ति के सीने के बीचों बीच तिल होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ये किस्मत के धनी होते हैं और इन्हें जीवन में धन, सम्मान, सुख सुविधाएं और प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। समाज में इनकी अलग पहचान बनती है और ये व्यक्ति अपने कामों को पूरे समर्पण और निष्ठा से पूरा करते हैं। ऐसे लोग अपनी योजनाओं को सफल बनाने की क्षमता रखते हैं और जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। अब आगे सुनिए। तिल का ये छोटा सा निशान दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में इसे बहुत खास माना गया है। कहते हैं कि यह तिल न सिर्फ
इंसान के स्वभाव और किस्मत के बारे में बताता है, बल्कि जीवन में आने वाले सुख दुख के संकेत भी देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग जो भी सोचते हैं पूरे तरीके से सोचते हैं और अपने काम को एक एक कदम समझकर पूरा करते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, पीठ पर तिल। मान्यता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है उनका स्वभाव बहुत प्रेरणादायी होता है। ये महिलाएं मेहनती भी होती हैं और किस्मत भी इनका खूब साथ देती है। ऐसे लोग खूब कमाते हैं, इन लोग खुलकर खर्च भी करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इनके पैसे कभी खत्म नहीं होते। और अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान, सुख और धन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं दाहिने हाथ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला भविष्य में बहुत धनवान बनेगी। यानी तिल जितना छोटा होता है उसका असर उतना बड़ा होता है। अब सुनिए नंबर 6, कान पर तिल। ये बड़ी ही शुभ निशानी मानी गई है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें हमेशा किस्मत का सहारा मिलता है। ये लोग समझदार होते हैं और मुश्किल समय में भी सही फैसला लेने की ताकत रखते हैं। यदि दोनों कानों पर तिल हो तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आरामदायक, सुखी और सम्मान भरा जीवन जीता है। इनके बोलने का अंदाज भी इतना अच्छा होता है कि लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। और अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। यानी कान का तिल सीधे सीधे सौभाग्य की पहचान है। नंबर 7, हथेली पर तिल। हथेली में तिल के भी कई गहरे राज होते हैं। अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहां तिल हो वे बड़ी सफलता पाने वाले लोग माने जाते हैं। किस्मत हर मोड़ पर इनका साथ देती है। लेकिन अगर तिल अंगूठे पर ही हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनत तो खूब करते हैं पर उन्हें नाम और पहचान थोड़ी देर से मिलती है। अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली पर तिल होना धन, यश और सम्मान की कमी कभी नहीं होने देता। और कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो व्यक्ति तो बहुत नाम कमाता है, लेकिन मन थोड़ा बेचैन रहता है। हथेली के बिल्कुल बीच में तिल होना तो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे लोग धन समृद्धि से भरपूर रहते हैं और जिंदगी में लगातार तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जल्दी गुस्सा करते हैं और थोड़े झगड़ालू भी होते हैं, लेकिन किस्मत इनके साथ खूब रहती है और कम मेहनत में भी फायदा मिलता है। जिन महिलाओं की नाक पर तिल हो वे बहुत भाग्यशाली कही जाती हैं। नाक के दाईं ओर तिल वाली महिलाएं शांत स्वभाव की होती हैं और अकेले में रहना पसंद करती हैं। ज्योतिष कहता है कि तिल का आकार भी अपना असर रखता है। लंबे तिल अच्छे परिणाम देते हैं और अगर सिर के दाईं ओर तिल हो तो यह ऐश्वर्य और सुख का संकेत माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र यह भी कहता है कि शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जिस जगह तिल होता है वह पिछले जन्म में लगी किसी चोट का निशान माना जाता है। अब भक्तों आगे बढ़ते हैं महिलाओं के लक्षणों की तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है कि घर में रहने वाली स्त्री किस्मत बदलने की ताकत रखती है। एक अच्छी पत्नी केवल गृहस्थी ही नहीं संभालती बल्कि पति को मानसिक सहारा, शक्ति और आत्मविश्वास भी देती है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसे ऐसी साथी मिले जो हर रिश्ते को निभाए, हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहे और घर में खुशियों का माहौल बनाए। अच्छी पत्नी की मुस्कुराहट से ही घर के सारे तनाव गायब हो जाते हैं। इतिहास से लेकर आज तक ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां पति की सफलता के पीछे पत्नी के गुण और भाग्य का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अब जानिए वे लक्षण जो बताते हैं
कि कोई लड़की अपने जीवन साथी के लिए बहुत भाग्यशाली होगी। सबसे पहला लक्षण, जिन लड़कियों का चेहरा अपने पिता से मिलता है वे जीवन में बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। इन्हें वह सब सुख सुविधाएं मिलती हैं जिनकी वे इच्छा करती हैं। यदि किसी लड़की का चेहरा अपनी मां से मिलता हो तो वह भी बहुत किस्मत वाली मानी जाती है। यदि किसी लड़की का चेहरा भरा भरा चिकना और आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि भाग्य उसका दरवाजा खुला रखता है। और एक बेहद खास बात, जिन महिलाओं का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हुआ होता है, जैसे हाथी की बनावट होती है, उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए मानव सौभाग्य की चाबी होती हैं। इनकी उपस्थिति ही जीवन में सुख, ऐश्वर्य और सफलता लाती है। ऐसी लड़कियों और महिलाओं को बहुत भाग्यशाली माना जाता है जिनकी मौजूदगी से ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि कुछ स्त्रियों में जन्म से ही ऐसा दिव्य सौभाग्य होता है कि उनके कदम पड़ते ही घर में बरकत, शांति और खुशियां बढ़ने लगती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। जिन लड़कियों का ललाट यानी माथा साफ, सीधा और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी सी उभरी हुई हो, उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं और माना जाता है कि इनके आने से पति का जीवन लंबा, सुरक्षित और खुशहाल रहता है। अगर किसी लड़की के बाल भौरों जैसे काले, घने और हल्के हल्के कुंडली की तरह घुमाव वाले हों तो इसे बहुत ही शुभ मान आ गया है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे भाग्य का भी संकेत होते हैं। चिकने, मुलायम और कोमल बाल वाली कन्याएं भी संस्कारी और शुभ मानी जाती हैं। लेकिन शास्त्र ये भी बताते हैं कि अगर भौहें बहुत दूर दूर हों, उनमें ज्यादा फासला दिखे और उनका आकार धनुष की तरह नीचे को झुका हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी भौहें कुल मिलाकर कम भाग्य का संकेत मानी गई हैं। चेहरे की बनावट भी व्यक्ति का भाग्य बताती है। अब आते हैं नंबर 3 पर। जिन लड़कियों के तलवे साफ, मुलायम और पसीने से रहित हों, वे विवाह के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम मानी जाती हैं। उनके तलवों की बनावट ही ये बता देती है कि उनके भाग्य में सुख, सम्मान और खुशहाल दाम्पत्य जीवन लिखा है। नाखून अगर चिकने, गोल, हल्के उठे हुए और तांबे जैसी चमक वाले हों तो ये भी अत्यंत शुभता का निशान है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने और रेशमी हों उन्हें पद्मिनी कहा जाता है, यानी बहुत ही गुणवान और विशेष स्त्री। लंबे सुंदर बाल न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि उसके अच्छे भाग्य का संकेत भी होते हैं। वहीं जिन कन्याओं की गर्दन लंबी, सुंदर और संतुलित हो उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी लड़कियों के पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। वे घर में सुख संपत्ति बढ़ाती हैं और पति के भाग्य को भी चमका देती हैं। इनकी मौजूदगी से परिवार में शांति, प्यार और बरकत बनी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। जिन कन्याओं की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी खूबसूरत हों और आंखों के बीच का हिस्सा दूध की तरह साफ सफेद दिखे, उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी लड़कियां अपने पति की किस्मत खोल देती हैं। उनके आने से जीवन में सुख, सफलता और तरक्की बढ़ जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी युवती की भुजाओं की हड्डियां बहुत बाहर दिखें या हाथ बाजू पर बहुत कम बाल हो और बाजू अत्यधिक पतली हो तो यह शुभ संकेत नहीं होता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तलवों के बारे में। जिन कन्याओं के तलवे हल्की लालिमा वाले, चिकने और कोमल हों उन्हें लक्ष्मी समान माना जाता है। ऐसी लड़कियों के कदम घर में पड़ते ही बरकत, धन और खुशहाली आ जाती है। इनके भाग्य की चमक पूरे परिवार के जीवन को रोशन कर देती है। इसी तरह ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन महिलाओं का वक्षस्थल ऊंचा, सुंदर और संतुलित हो वे अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। यह सिर्फ सुंदरता का नहीं बल्कि अच्छे भाग्य, सुख, संपत्ति और समृद्धि का भी संकेत होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के जीवन में सफलता और सम्मान लेकर आती हैं।
इनके साथ जीवन बिताने वाले पुरुष का घर, करियर और जीवन सब खिल उठता है। इसके अलावा जिन कन्याओं की जंघाएं मजबूत, पुष्ट और मांसल हों, वे भी बहुत वैभवशाली मानी जाती हैं। ऐसे स्त्री के भाग्य से ही पति को अच्छा घर, गाड़ी और आरामदायक जीवन आसानी से मिल जाता है। इनका व्यक्तित्व ही इतना मजबूत और प्रभावशाली होता है कि इनके घर में स्थिरता, शांति और संपन्नता अपने आप बढ़ती